बांग्लादेश के शेरों ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ रचा इतिहास। वेस्ट इंडीज के घर में घुसकर किया उनका सुपड़ा साफ। बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज, यह श्रृंखला बांग्लादेश टीम के लिए ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि अगर बात करें टी20 फॉर्मेट की, जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट का नाम सामने आता है तो सिर्फ और सिर्फ उनके डोमिनेशन के बारे में यादें ताजा हो जाती हैं, स्मृतियां ताजा हो जाती हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने टी20 क्रिकेट में खासकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज किया हुआ है। अगर हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट की भी बात करें तो उनके ही खिलाड़ी हर एक फ्रेंचाइजी में डोमिनेट करते हुए दिखे हैं। इवन आईपीएल में भी उन्हीं के खिलाड़ियों का डोमिनेशन देखने को मिलता है। चाहे कायरन पोलार्ड की बात कर लो, चाहे आंद्रे रसल की बात कर लो, चाहे डेवन ब्रेवो की बात कर लो, चाहे लेंडल सिमल्स की बात कर लो, सब खिलाड़ियों ने डोमिनेट किया हुआ है। अगर आईपीएल में डोमिनेट करते हुए वो नजर आते हैं तो आप समझ सकते हैं छोटी मोटी लीगों में तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डोमिनेशन होता है। लेकिन बात करें यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की, तो बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज का सुपड़ा साफ कर दिया है। 3-0 से श्रृंखला अपने नाम कर दी है। यह श्रृंखला बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए ऐतिहासिक साबित हुई है। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए ड्रॉबैक यह रहा कि बल्लेबाजों वाली पिच नहीं मिली। जिस पिच के बेताज बादशाह कहलाते हैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर, वो पिच उनके मुफीद नहीं बनी। अपने ही सरजमी पर वो ऐसी पिच पर फंस गए कि जहां से उनकी नैया मझधार में फंसी तो निकल ही नहीं पाई और बुरी तरीके से बांग्लादेश ने उनको पस्त कर दिया। बांग्लादेश जिनका स्ट्रेंथ स्पिन गेंदबाजी रहती है, बांग्लादेश जिनका स्ट्रेंथ उनकी गेंदबाजी आजकल बन चुकी है टी20 फॉर्मेट में, उसने अपने स्ट्रेंथ पर पिचे पाई तो धाकड़ प्रदर्शन दिया और वेस्ट इंडीज का सुपड़ा साफ कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया। मेहदी हसन मैन ऑफ द सीरीज रहे। वहीं बात करें अन्य बल्लेबाजों की तो 100 में सरकार छाप छोड़ते हुए नजर आए, फॉर्म में नजर आए, रंगत में नजर आए, जिस कारण से बांग्लादेश ने कई सारे लो स्कोरिंग टोटल अपने नाम किए और कुछ थोड़े बहुत मीडियम जो टोटल थे वो भी उन्होंने बनाए और उस मुकाबले को भी अपने नाम किया। अगर हम बात करें पहले टी20 मुकाबले की, तो बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाता है 6 विकेटों के नुकसान पे, तो वेस्ट इंडीज को 140 रनों पर वो रोक देते हैं। वहीं मेहदी हसन इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहते हैं, 26 रन बनाते हैं 24 गेंदों पर, 4 विकेट भी लेते हैं 13 रन खर्च करके। अगर हम बात करें दूसरे टी20 मुकाबले की, तो फिर बांग्लादेश ज्यादा स्कोर नहीं करती, 129 तक ही वो रुक जाते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम को 102 रनों पर धाराशायी कर देते हैं। तो यही स्ट्रेंथ रहा बांग्लादेश के लिए, यही प्लस फैक्टर रहा कि बल्लेबाजों वाली मुफीद पिच नहीं थी। नहीं तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज 200-250 बना देते तो फिर इनके बल्लेबाजों में दम नहीं था। मगर बांग्लादेश को ऐसी पिचें जहां भी मिलती हैं जहां 130 से 150 के बीच में रेंज होता है जीतने का, तो फिर उनके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बल्लेबाज हीटर टाइप नहीं रहते हैं, अच्छे खासे सेमी हीटर टाइप बल्लेबाज ये रखे रहते हैं जो रन बॉल बना लेते हैं और फिर उसके बाद इनके पास गेंदबाजी अच्छी खासी रहती है। अगर हम बात करें दूसरे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की, तो बांग्लादेश की तरफ से शामीम हुसैन 17 गेंदों पर 35 रन का योगदान देते हैं, जिस कारण से वो मुकाबला बांग्लादेश अपने नाम करती है। लेकिन तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश के बल्लेबाज छाप छोड़ते हैं। 189 का स्कोर होता है 7 विकेटों के नुकसान पर। जाकिर अली 41 गेंदों पर 72 रन ठोक डालते हैं। इसके वजह से यहां पे बांग्लादेश 190 रन तक बना जाती है और वेस्ट इंडीज टीम मात्र 109 रनों पर धाराशायी हो जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश के बल्लेबाज भी अच्छा खेलते हैं, उनके गेंदबाज भी जोरदार प्रदर्शन देते हैं। रिशाद हुसैन 3 विकेट निकालते हैं और वहीं जाकिर अली बेहतरीन 72 रन का योगदान करते हैं, जिसके कारण बांग्लादेश एक हाई स्कोरिंग पिच पर भी अब तीसरा टी20 मुकाबला अपने नाम कर ले जाती है। तो ये 3 टी20 मुकाबले जीतकर बांग्लादेश इतिहास रच चुका है। बांग्लादेश के शेरों ने बड़ा कारनामा कर डाला है। उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात कि यार यहां पर साकिब नहीं थे, यहां पर बड़े बड़े नाम नहीं थे। मुशफिकुर रहीम की बात करें तो इन नामों के बावजूद न रहने के बावजूद भी बांग्लादेश के युवा लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी है। यह बांग्लादेश के लिए प्लस फैक्टर और बांग्लादेश टीम इसी तरीके से टी20 क्रिकेट में उदय करना चाहेगी, इसी तरीके से टी20 क्रिकेट में सुधार करना चाहेगी, क्योंकि टी20 बहुत ही कमजोर पक्ष रहा है बांग्लादेश का। देखना दिलचस्प रहता है कि इस टी20 श्रृंखला का विजय जो हुआ है उससे कितना सीख हो लेते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम को किस तरीके से अपने फेवर में बदलते हुए दिखते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश की जीत आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।